लंदन की फिजा में पिछले 3 बरसों से हैं, तो शायद उन्हें माहौल जो है वो पसंद नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने जरूरी समझा कि बेटी भी आई हुई है यहाँ पे, मरीम नवाज साहिबा, तो चलें एक पर्चे पे बताना पड़ेगा। फिर ये जो एक नया इसमें एक मामला शुरू हो गया ना, एक शख्स ने तस्नीम हैदर का उसी वक्त मंजरे आम पर आना और नवाज शरीफ का बरतानिया छोड़ना, ये कोई एकदम से कोई हुस्न इत्तेफाक नहीं है। अगर आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब की के बयान को अगर आप देखें, तो उन्होंने कल ये कहा कि किसी तरह अगर जो आर्मी चीफ की तैनाती की समरी है वो नहीं आ रही, तो ये गैर आईनी है। ये किसको सुना रहे हैं? जमाल, ये याद रखे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें ये यकीन दहानी नहीं करवा दी जाएगी कि जज साहब उन्हें क्लीन चिट देंगे, जाती उम्रा को सब जेल नहीं बना दिया जाता और उनका केस जो है खत्म नहीं होगा और फिर किसी जज से बात नहीं हो जाती। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि नवाज शरीफ को आज की तारीख में जनरल मुशर्रफ की तलाश है और अब ये देखना होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो कौन बनने को तैयार है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इस वक्त लंदन से इरफान हाशमी मेरे साथ मौजूद हैं। काफी गहरी निगाह रखते हैं और लंदन के इंतहाई बाखबर सहाफी हैं सर। नवाज शरीफ साहब भी लंदन में मौजूद थे। अचानक से खबर आती है कि वो यूरोपियन जो कंट्रीज है उसके दौरे पर चले गए हैं और सैरो सियाहत करेंगे। क्यों गए हैं? कुछ मुतजाद खबरें आ रही हैं, क्या इत्तलात हैं आपके पास? हमें तो यही बताया गया है कि वो सैर करने गए, तबीयत उनकी थोड़ी सी जरा, माहौल जो है वो चेंज हो जाएगा और आब व हवा चेंज हो जाएगी। लंदन की फिजा में पिछले 3 बरसों से हैं, तो शायद उन्हें माहौल जो है वो पसंद नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने जरूरी समझा कि बेटी भी आई हुई है यहाँ पे, मरीम नवाज साहिबा, तो चलें बरतानिया के अंदर पिछले 3 बरसों से नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं और यहाँ पर उनकी मौजूदगी की बुनियादी वजह एक बीमारी है। जो लीगल पेपर्स हैं जिसकी वजह से वो बरतानिया में मौजूद हैं, एक अंडरटेकिंग है, वीजे जिस जो जो आपकी जिस बुनियाद पर आप बरतानिया में थे वो अपना इलाज करवा रहे थे, ये आपने एक स्टेटमेंट, एक वीजे की हासिल करने के लिए और जो स्टे की एप्लीकेशन थी उसमें ये तमाम चीजें बयान की हैं। इन पिछले 3 बरसों में नवाज शरीफ साहब सिर्फ 2.5 माह के लिए अस्पतालों का दौरा करते हैं और 2.5 माह के बाद हमने उन्हें किसी भी अस्पताल में, कम से कम मीडिया की हद तक, उसे इस तरह रिपोर्ट नहीं किया गया, ना ही कोई खबर आई। आज तक हमें कोई प्लेटलेट्स की रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। हम्म। हमें नहीं बताया गया कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स काउंट क्या है, कहां पर उनका इलाज अब इस वक्त हो रहा है। आपको इन 3 बरसों में नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली एक्टिव नजर आते हैं, यानी जो हल्फ था उनका, जिस बुनियाद पर वो बरतानिया में आए, होम ऑफिस के सामने उन्होंने ये पोस्ट किया कि वो बीमार है, वो सब कुछ झूठ निकला। एक पर्चे पे बताना पड़ेगा। फिर ये जो एक नया इसमें एक मामला शुरू हो गया ना, एक शख्स ने, क्या? तस्नीम हैदर ने जो मैं दरखास्त दे इस दी पर आ है। रहा हूँ इरफान भाई के तस्नीम जो सामने आए हैं और जो उन्होंने बयान दिया है मीडिया के सामने, फिर क्या दरख्वास्त भी उन्होंने दी है या नहीं दी? और इस बयान का सामने आना और उसी के करीब एक दिन के बाद नवाज शरीफ साहब का चले जाना अपनी बेटी के हमरा, बेटों के हमरा, ये कितना अलार्मिंग है? देखें, नून लीग के करीबी हलकों में बकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है ना ये बातें हो रही थी। अच्छा। हमारे इल्म में ये 3-4 माह, 3-4 हफ्ते पहले ये बात हमारे इल्म में थी कि कोई शख्सियत आने वाली है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो पूरे की पूरी कहानी जो है वो बता देगी। फिर एक वकील साहब थाने भी गए, पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें दरखास्त दी और फिर उसके बाद जो है तस्नीम हैदर को पेश कर दिया जाता है। तो अगर कोई ये शख्स समझता है कि नून लीग को ये बात मालूम नहीं थी, ये बात मालूम थी। उनके करीबी हलकों में ये बात डिस्कस हो रही थी, तस्नीम हैदर के हवाले से बातचीत की जा रही थी। इनको पहले जहनी तौर पर ये तैयार थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है। अगर आप ये ये तस्नीम हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखें तो फौरी रिएक्शन जो है वो, जिस तरह कोई बंदा तैयार नहीं बैठा होता उसका रिएक्शन आया। अब तस्नीम हैदर साहब ने जो कुछ कहा है, जस्ट उसी ये वक्त नवाज शरीफ का, मैं अपनी एक बात मुकम्मल कर लूं कि उसी वक्त, ये नून लीग के ही है तस्नीम हैदर, ये कंफर्म कह रहे हैं आप ना? उनके काफी सरकर्दा मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि तस्नीम हैदर का उसी वक्त मंजरे आम पर आना और नवाज शरीफ का बरतानिया छोड़ना, ये कोई एकदम से कोई हुस्न इत्तेफाक नहीं है। ये इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पुलिस जाकर सवाल करेगी, 2 लोगों के बारे में
एक के ऊपर अटैक हुआ, दूसरे पर ये अटैक हुआ, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, और एक जान से चला गया, तो ये इतना सादा नहीं होगा। और अगर कोई नहीं करता और इन्वेस्टिगेशन में इस बात को नहीं देखा जाता, तो फिर ये दोनों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तस्नीम हैदर का ताल्लुक नून लीग से है, ये इनकी गाड़ी में भी बैठते हैं, जिनके बारे में इन्होंने इल्जाम लगाया, ये उनके साथ उठना बैठना भी इनका है। और बहुत सारे सहाफी भी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो ये ट्रेवल कर रहे हैं इकट्ठे। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं इसे नहीं जानता या इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये बात नामुनासिब होगी। इस स्टेटमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है लंदन में देना खासकर, और किस हद तक ये डैमेज कर सकती है अगर ये दुरुस्त देखिए है? जी, देखिए जी, कंस्पिरेसी टू मर्डर का केस है ये। मसला ये है कि जहां पर पुलिस स्टेशन में ये दरखास्त जमा हुई है, क्या ये शख्स जिन्होंने हत्या की इज्जत का दावा किया, ये उस पुलिस स्टेशन में जाकर शामिल तफ्तीश हुए, या खुद कहा कि मैं आ गया हूं और मेरे खिलाफ दरखास्त दी गई है, तो जो आपने पूछ लिया? ऐसा नहीं हुआ। एक इवेंट हुआ, एक दरखास्त दी गई तस्लीम हैदर की तरफ से। अब ये कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि इस किस्म की इन्होंने पुलिस को जाके शवाहिद भी दे दी और बातें भी की हैं, तो इसके तनाजुर में एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मुझे कोई मार भी सकता है, तो उसकी एक अलहदा से एप्लीकेशन दी गई है। तो इन दोनों को इकट्ठे जो है वो शामिल नहीं इकट्ठे करके नहीं देखना चाहिए। ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। अगर तस्लीम हैदर अ, अगर साबित नहीं कर पाए, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अगर ये साबित कर पाए, तो ये आप भूल जाएं कि कोई जिनके लोगों के नाम है वो इतनी आसानी से इससे निकल जाएंगे। तस्लीम ये भी कहते हैं कि मैं खुद एक बतौर एनी शाहिद और सबूत हूं, पुलिस के पास चला गया हूं। तो ऐसे केसेस के अंदर मेरी गवाही को जो है वो माना जाएगा, और उस गवाही के तौर पर, यानी मुझे अदालत में जब पेश करेंगे, तो फिर उन्हें ये साबित करना है कि इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जो एक अहम सवाल जो था वो इनके सामने रखा, तस्नीम से मैंने पूछा कि यार, आपने अरशद शरीफ को मरने दिया, आपको पता था, और आप शूटर प्रोवाइड करते हैं, तो आप कौन है भाई? शूटर कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो क्या आप पीछे से मजबूत हैं? जो बात इन्होंने कही, तो इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, कि अगर इनके पास शूटर्स हैं, मौजूद हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, बरतानिया की पुलिस उसे क्या देखेगी? और फिर ये बरतानिया में अगर रह रहे हैं और इनका पीछे से क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आई पर्सनली फील कि इसकी बरतानवी हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत की सतह पे इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मर्डर कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर लंदन में प्लॉट हुई है, तो सर ये कितना सिंपल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे स्पेकुलेशन हैं आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर। ये ऐसी इतलात भी आ रही है कि हुकूमत और जो स्टैब्लिशमेंट है वो एक पेज पर नहीं है। क्या इतलात है? लंदन से नवाज शरीफ साहब ने जो नाम दिया था उस पर शहबाज शरीफ साहब मुतफिक थे, या दोनों भाइयों के बीच में कोई क्लैश है इस मामले को लेकर? अगर आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब की के बयान को अगर आप देखें, तो उन्होंने कल ये कहा कि किसी तरह अगर जो आर्मी चीफ की तैनाती की समरी है वो नहीं आ रही, तो ये गैर आईनी है। ये किसको सुना रहे हैं? ये किसी को तो सुनाया जा रहा है ना। और फिर दूसरी तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब भी, जिस कैंप से उनका ताल्लुक है, वो भी मैदान में आ गए हैं और शहबाज शरीफ को बजाहिर जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इस वक्त नून लीग के अंदर की भी जंग है, क्योंकि याद रखें जमाल, ये याद रखें कि नवाज शरीफ पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें ये यकीन दहानी नहीं करवा दी जाएगी कि जज साहब उन्हें क्लीन चिट देंगे, जाती उम्रा को सब जेल नहीं बना दिया जाता, और उनका केस जो है वो खत्म नहीं होगा, और फिर किसी जज से बात नहीं हो जाती। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि नवाज शरीफ को आज की तारीख में जनरल मुशर्रफ की तलाश है, और अब ये देखना होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो कौन बनने को तैयार है। सर इरफान सर, लास्ट क्वेश्चन, जो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा था, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की उस हमायत हासिल होगी शाहिद खकान अब्बासी साहब को वो कहने में? वो उन्हीं के तो कैंप के है ना जमाल, वो उन्हीं के तो करीब हैं, वो उन्हीं के, इन्होंने तो कोई ओहदा भी नहीं लिया, वो इसलिए तो नहीं लिया क्योंकि वो उनके करीब थे। शाहिद खान अब्बासी पर नवाज शरीफ साहब ज्यादा भरोसा करते हैं, बेशक वो उनके भाई हैं। अगर ऐसा मामला ना होता, तो माजी में एक बयान शाहिद खान अब्बासी की तरफ से जारी किया गया था कि आई एम नॉट हेयर टू कीप द सीट वार्म, क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब शायद आ जाएंगे, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बना नवाज शरीफ के जाने के बाद? शाहिद खान अब्बासी, क्योंकि कहने के सुनने में थे।
तो मरीम नवाज की भी सपोर्ट हासिल है, नवाज शरीफ की भी सपोर्ट हासिल है, और शायद खाकान अब्बासी साहब ऐसे नहीं बोल रहे, वो किसी के कहने पर ही बोल रहे हैं। और ये वही साहब हैं जिन्होंने हुकूमत बनने के फौरी बाद ये बात जरूर कही थी कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते मुश्किल फैसले, और हमें जल्दी से जल्द निकलना पड़ेगा। आप देख ले कि इस वक्त बहती गंगा में कौन हाथ जो है वो धो रहा है, वो शहबाज शरीफ साहब हैं। केसेस खत्म हो गए, आज एक और खबर आई, कवानीन पास हुए, इसहाक डार का केस भी खत्म हो गया। जज ने कह दिया कि जनाब, क्योंकि ये मामला कवानीन चेंज हो गए, हमारा उस पे अब कोई लेना देना नहीं है, तो लिहाजा वेरी इस केस को खत्म किया जाता है। गुड सर, थैंक यू सो मच।